देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इसलिए तुम मांगो भीख, मैं दवा लेकर आती हूँ। और तुम दोनों को शर्त तो याद होगी। मैं आती हूँ दवा लेकर। सही कहा उन्होंने। अगर भीख ही मांगनी है तो मैं मांगूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है रमा। नहीं, अब भीख नहीं मांगेंगे, आपको मेरी कसम है। लेकिन क्यों? तुम भीख मांग सकती हो तो मैं क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि आप भीमराव अंबेडकर हैं और हमारे जात के गुरूर को मैं ऐसे हाथ फैलाते हुए नहीं देख सकती हूँ। वाह वाह वाह। अद्भुत। क्या प्रेम है तुम दोनों में। चलो फिर जल्दी से फैसला कर लो कि तुम दोनों में कौन भीख मांगेगा, या फिर दोनों साथ में मिलकर भीख मांगोगे। ऐसे भीमराव चाहे जो भी भीख मांगे, इतना तो तय है कि तुम दवा खरीद नहीं पाओगे। इसलिए मेरी राय में हार मान जाओ और लौट जाओ वापस, दिल को ये समझाते हुए कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे नहीं रहे, सिर्फ जीजाबाई के होकर रह गए। लेकिन बाबा, ये जो भीमराव कहता है कि संघर्षों की हार नहीं होती, नियत अच्छी हो तो कामयाबी मिलती है। मैं कभी हारूंगा नहीं। तो बाबा, इस सब का अब क्या होगा? कुछ नहीं। मुझे लगता है बाबा, भीमराव के नक्षत्र उसका साथ नहीं दे रहे हैं। सही कहा बेटा। वैसे भीमराव, मैंने सुना है कि एक डायरी में पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो तुम, और शायद सालों से लिख रहे हो। तो मेरी एक बात मानो, तो डायरी के आखिरी पन्ने में एक बात जरूर लिख देना कि भीमराव हार गया। उस डायरी को कहीं भी जला देना। तो चलिए हम सब, क्योंकि अब इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, ना खुद ना इसके अच्छे कर्म जो ये मानता है, और ना ही हम सब। हाँ बच्चों, चलो। अबे जल्दी कर, एक से काम नहीं करता तो भगा दूंगा, किसी और से काम करवा लूंगा मैं। क्या खास रहा है? काम चाहिए मुझे, जल्दी कर। अबे ढंग से काम नहीं कर सकता है क्या? इतना खास रहे हो? रहने दो, तुमसे नहीं होगा। अरे नहीं साहब, मैं कर लूंगा साहब, कर लूंगा। अरे नहीं होगा तुमसे, और खांसी से कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। तुम जाओ यहाँ से। अरे साहब, अरे मैं किसी और से काम करवा लूंगा। जाओ यहाँ से, तुम जाओ। अब कौन खींचेगा? किससे कहूं?
हम करेंगे काम। हम कर लेंगे आपका काम। तुम? मगर तुम तो मजदूर नहीं लगती, तो फिर कैसे करोगी? सेठ जी, हम कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम मजदूर नहीं हैं, लेकिन मजबूर हैं। मेरे बाबा बीमार हैं, उनकी दवा के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। अगर ये काम करेंगे तो पैसे मिल पाएंगे और पैसों से दवा खरीद पाएंगे। हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसे खींचिए और चलिए मेरे पीछे। सुनिए, आप इनकी मदद नहीं ले सकते। आपको पता नहीं है ये लोग कौन हैं। लूंगा, जरूर लूंगा। तुम मुझे कुछ करोगे तो मैं तुम पे केस करूंगा, इसलिए अब मुझे मत रोको, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कह देता हूँ। शायद जानते नहीं हैं आप कि मैं कौन हूँ। तुम जो भी हो, आप दोनों खींचिए और चलिए मेरे पीछे। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। रुक जा महिपाल। अरे दवा सिर्फ आज शाम के लिए ही नहीं लगेगी, कल सुबह भी लगेगी, आगे भी लगेगी, और बार बार ये बुढ़ा मदद नहीं करेगा ना इनकी। शांति रख थोड़ा, देखते हैं आगे कैसे करता है ये। चल चलो रे। मन ये अकुलाए, पीड़ा छुपाए, जब दूर कोई अपना जाए। जिस दिन तुम अपने बाबा को कोई भी एक दवा नहीं दे पाए, उस दिन से वो सिर्फ मेरे। मन ये अकुलाए, पीड़ा छुपाए, जब दूर कोई अपना जाए। कुछ ना लुभाए, कुछ ना सुहाए, जब दूर कोई अपना जाए। पीड़ाओं की पोटली है, डरते हैं खुल न जाए। रचना विधाता की कैसे कुछ कर न पाए, जब दूर कोई अपना जाए। मन ये अकुलाए, पीड़ा छुपाए, जब दूर कोई अपना जाए। बस यहीं पर रोक दो।
ये लो तुम्हारे मजदूरी के पैसे। यहीं पास में अस्पताल है, तुम्हारे बाबा के लिए दवाई वहां जाकर ले लो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद की। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जाओ, बाबा के लिए दवाई ले लो, जाओ। जल्दी जाइए और बाबा के लिए दवा लेकर आइए। हाँ, मैं जाता हूँ, लेकिन इससे पहले कि जीजाबाई जी बाबा को दवाई दें, तुम भी घर जाना। मैं दवाई लेकर आता हूँ, तब तक तुम चाल पहुंचो। हाँ? बस इन्हें दवा खिला दो, फिर भीम और रमा से मेरे पति को हमेशा के लिए छीन लूंगी। लीजिए। जीजाबाई, भीम का सच्चा प्रेम जीत गया और तेरी साजिश भरी शातिर कोशिश हार गई। तो ताली बजाइए, नाचिए ना। ये रख लीजिए, कल सुबह के लिए काम आएगी। ये क्या कर रही हो आप? इतनी महंगी दवा। ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। जब तक तुम और रमा हार नहीं जाते, तब तक इन्हें मैं दवा नहीं खिलाऊंगी। अरे मैं भी तो देखूं, ये भीख मांग मांग कर कब तक अपने बाबा को बचाते हो तुम। और हाँ, कल सुबह की दवा भी चाहिए, तो रात में भी जाओ और पैसे कमाओ। रात में तो कोई भीख भी नहीं देगा। रमा कहाँ है? रमा कहाँ चली गई? गुरुजी, आओ। भाला भैया भी। शुक्र है किसी को कुछ पता नहीं चला। चलो। अच्छा, तो ये सब अब दोनों ने किया है। गुरुजी, आपने जब वो हाथ गाड़ी उस घर के बाहर रुकाई, और अब
घर के अंदर कहीं नहीं, कहीं और ही चले गए। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने आपका पीछा किया। मैं तो बस उन लोगों से मिलना चाहती थी जिन्होंने हमें तब बचाया जब हम हर जगह से हार चुके थे। रमा, शिष्य जब हार रहा हो तो उसकी मदद के लिए यदि उसका गुरु नहीं जाएगा तो वो गुरु ही किस बात का। जब भीमराव संकट में होगा तो ये उसका गुरु केलुस्कर कहीं भी हो, उसके मदद के लिए वहां अवश्य पहुंच जाएगा, हर बार पहुंच जाएगा रमा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि भीमराव कभी भी किसी के भी दिए हुए पैसे यूं ही नहीं लेता। इसीलिए हमने बस भीम से और तुमसे काम करवाया और उसके बदले तुम्हें पैसे दिए। हिसाब बराबर। हिसाब बराबर नहीं। रिश्तों में कभी हिसाब बराबर नहीं होता गुरुजी, और होना भी नहीं चाहिए। जैसे जमीन बराबर होने पर पानी का बहाव रुक जाता है ना, वैसे ही हिसाब बराबर होने पर रिश्तों में प्रेम का प्रवाह रुक जाता है। गुरुजी, मैं आज तक आपका ऋणी था ही, मगर आज से मैं आपका और ज्यादा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद गुरुजी। सदा यशस्वी भव। इस गुरु और शिष्य के जोड़ी को मैं भी प्रणाम करती हूँ। और बाला भैया, मैं आपका भी ऋणी रहूंगा। अरे भीम, भाई के पैर नहीं छुए जाते भीम, उसे गले लगाया जाता है। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। कहाँ गया मैं? भीम, भीम कहाँ है? भीम, ये मालो जी कहाँ रह गया? भीम और रमा भी आ गए, लेकिन ये मालो जी अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गया? क्या हुआ नंदू काका? आप अभी ऐसे? अरे वो मालो जी अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया मतलब कहाँ गया है मालू? मेघनाथ जी, आज अगर मैं भीम के एहसानों को मन के अंदर कैद कर आपके साथ चल दूंगा तो कल आपसे बेहतर कोई मिल गया तो आपको छोड़ के उसके साथ बढ़ लूंगा, और ये पाप मैं नहीं कर सकता। बताइए ना, कहाँ गया है? मैं यही हूँ भीम, तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ। अरे मालो जी, ये चोट कैसे आई? क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तुम्हें ढूंढने निकला था तो पैर फिसल के गिर गया। पैर फिसल के? ऐसे कैसे कोई पैर फिसल के गिरता है? कुछ भी करते रहते हो। चलो तुम्हें भीम, भीम, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं खुद दवाई लगा लूंगा, इतनी चोट नहीं लगी है। अरे लेकिन ज्यादा परेशान मत हो। भीम, मैं दवाई लगा देता हूँ। चलो तुम, चलो आराम से।
चलो। इतने रात को तुम कहाँ जा रही हो? कल सुबह की दवा तो लानी पड़ेगी ना। मगर रात को कहाँ जाओगी? स्टेशन तो खुले रहेंगे, कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेंगे। मुझे सुबह शाम दवा कौन खिलाएगा? इस चक्कर से बस किसी तरह जल्द से जल्द बाहर निकल जाऊं।